ये अच्छा एक गीत हम बिल्कुल साधारण सा जे दे रहे हैं, जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या कि दुनिया से शिकायत क्या करते, दुनिया से शिकायत क्या करते, जब तूने हमें समझा ही नहीं, औरों को भला क्या समझाते, अरे जब अपनों ने समझा ही नहीं, अरे तूने छोड़ दिया रे मेरा छोड़ दिया रे मेरा हाथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अरे क्या क्या हुआ दिल के साथ, अरे क्या क्या तेरा प्यार नहीं भूले, अरे हम भूल गए रे हर बात, तेरा प्यार तेरा प्यार नहीं भूले। बिल्कुल साधारण सा प्रसंग दे रहा हूँ, बिल्कुल जब राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों प्राणी वन चले गए। उस समय भरत जी ननिहाल में थे, ननिहाल से लौट के आए तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी से कहा, मैया अरे तू तो मुझसे ज्यादा भैया राम को चाहती थी, लेकिन मैंने सुना तूने ही भैया को बनवास भेज दिया। वाह मां, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों हुआ राम बनवास, भैया राम को प्यार करती थी। बिल्कुल, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा और आश्चर्य हो रहा है, अरे क्यों हुआ राम बनवास, मुझे विश्वास नहीं आता, तो आखिर क्या है इतिहास, अरे आखिर क्या है इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता, क्यों हुआ राम, क्यों
क्या बात है। हमारे परम सम्मानी कार्यक्रम आयोजक श्री दीनदयाल यादव जी की भैया की ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया श्री दीनदयाल जी, ये पुरस्कार नहीं है मेरे लिए, बहुत बड़ा उपहार है और इस उपहार को मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मैं सिद्धौल क्षेत्र में आया हूँ और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ। तो मैं सोच रहा था शायद सिद्धौल वाले रतिराम को भूल गए होंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा और ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी याद रहती है। बिल्कुल बहुत अच्छा। आखिर क्या है इतिहास, आखिर क्या है इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। कैकेयी ने कहा बेटा राम को मैंने क्यों वनवास दे दिया, क्यों वन भेज दिया? तू सही कह रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा राम को प्यार करती हूँ, पहले भी करती थी अब भी प्यार करती हूँ। जितना कौशल्या राम के बन जाने से जितना कौशल्या को कष्ट नहीं है, कौशल्या से ज्यादा मुझे कष्ट है। लेकिन मैंने फिर भी भेजा राम को वन। जानना चाहते हो? भरत ने कहा हाँ मामा, जब मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल और आज के कार्यक्रम का सबसे भारी भरकम पुरस्कार सम्मानित सदस्य राजेश यादव जी, प्रिंसिपल प्रोग्राम देने के लिए अहमदाबाद से आया हूँ। क्या बात है, जोरदार सम्मान में इनके तालियां हो जाएं। अभिनंदन बाबा सुनया जाया जानियर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 501 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभिनंदन वाली, हाँ ये अभिनंदन वाली तो पहले मजे तो हो जाए। हाँ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैकेयी ने कहा बेटा भरत, तुम ये जानना चाहते हो तो कि मैंने राम को वनवास क्यों भेजा? भरत ने कहा हाँ माँ, मैं यही जानने के लिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ माँ बताओ। तो कैकेयी ने कहा सुनो कि बड़ी बाजी ने एक समय बेटा थोड़ा और गहराई में ले चलना चाहता हूँ। बिल्कुल जनता से निवेदन करता हूँ, थोड़ा गहराई में पहुँचा रहा हूँ, आपका ध्यान वहाँ पहुँचाइए। कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वन क्यों भेजा? क्योंकि अरे बली बाजी ने एक समय बेटा यहाँ अपना दूत पठाया था। एक बार बाली ने अपना दूत हमारी अयोध्या में भेजा था। बिल्कुल क्यों भेजा था? सुने, बली बाली ने एक समय देखा यहाँ अपना दूत पठाया था और उससे कहलवाया था ये दशरथ, अरे अपनी कोई रानी दे दो, अपनी
या तो कोई अपनी रानी दे दो हाँ या अपना राज मुकुट दे दो। अपनी कोई रानी दे दो और या राज मुकुट मंगवाया था। यही अरे कारण था इसमें खास, अरे कारण था इसमें खास, मुझे विश्वास नहीं था। ये कह के माता कैकेयी रोने लगी। भाई साहब प्लीज प्रार्थना करता हूं मेरी बात को समझें आप। बिल्कुल। भाई साहब प्लीज, भैया भैया आपसे कह रहा हूं भाई साहब प्लीज। ये कह करके माता कैकेयी रोने लगी और कहने लगी बेटा भरत बेटा अरे अपने दुर्दिन देखे सारा बड़ोला बबुनिया अपने दुर्दिन देखे मैंने तो राज मुकुट दे डाला था। इसीलिए मैंने वो खराब दिन देखे बेटा भरत, और उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बाद से मुकाबला कर पाते, इसलिए राज मुकुट दे दिया था। अरे अपने दुर्दिन देखे मैंने तो राज मुकुट दे डाला था। और सोचा तो क्या था क्या कि अपना भी आए समय कभी, अपना भी आए समय कभी, इसलिए सब्र कर डाला था। और तब से आज तक अरे मुझे समय की रही तलाश। क्या बात, मुझे समय की रही तलाश, मुझे विश्वास राम को ही मैंने वनवास क्यों भेजा? जब गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मांग के दे गए थे और मेरे राम ने उस बलवान नारी ताड़का को मार दिया था, तब मुझे विश्वास हो गया था क्या कि जब एक बाण से रघुवर जब एक बाण से रघुवर ने ताड़का को मार गिराया था। मैंने सुना कि मेरे राम ने उस बलवान नारी ताड़का को गिरा दिया, मार के गिरा दिया था, जिसको कोई अच्छे नहीं मार सकते थे। जो मैंने सुना कि मेरे राम ने मार दिया, तब जब एक बाण से रघुवर ने ताड़का को मार गिराया था, तो बाली का वध करने में मैंने राम को सक्षम पाया। मैंने समझ लिया था जब ताड़का को मार सकता है तो मेरा राम बाली को भी मार सकता है। बिल्कुल। तो अब मिटेगी मेरे राम के द्वारा, जब बाज को मारेगा मेरा राम तो तब मिटेगी मन की त्रास। क्या बात है? जब मिटेगी मन की त्रास, मुझे विश्वास नहीं।
सुनो मैंने की राजनीति तुझसे, रघुबर से नहीं कर पाऊंगी। अरे जब पुत्र समर्थ हुए तो अब मैं धीर कहाँ धर पाऊंगी। तो सुनो भरत, सुनो। अरे इसलिए दिया वनवास, क्यों कि मेरा राम ही राज को मारेगा और राज मुकुट लेके आएगा, तभी तो राम का राज्याभिषेक होगा। जब तक राज मुकुट अयोध्या नहीं आएगा तो राज्याभिषेक कैसे होगा? क्योंकि मुकुट राज मुकुट तो बाली के पास है और मैंने समझा कि बाली को राम ही मेरा मार सकता, इसलिए मैंने राम को सवाल किया। तो इसलिए दिया वनवास, मुझे विश्वास आखिरी टुकड़ा देखिए, ये नकली धनुष तुझे अरे ये नकली धनुष तुझे पर राम नयन का तारा है और वो उसे मार के आएगा। अरे तब ही मेरी पौबारा है। तो अनभिज्ञ सा यही प्रयास, अनभिज्ञ सा यही प्रयास, मुझे विश्वास अनभिज्ञ सा यही प्रयास, मुझे विश्वास नहीं प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की गीत कह रहा है आपका क्या कि कसमें खाई वादे तोड़े,
हंसाने की बात अलग है। हालांकि इस उम्र में भी आके सब बातें कर लेते हैं, बड़ा आश्चर्य है। पुराना कुकर सीटी बजाना छोड़ देता है। पुराना कुकर केवल हवा निकालता है। लेकिन आप जैसे बड़ों को देखकर मेरे मन से एक ही बात निकलती है, क्या? कि नजर 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 के तीर बदल देती है। नजर नजर के तीर बदल देती है। बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। गाना सुना है आपने, सुना। और बहुत अच्छे ढंग से दादा ने अपने गाने को पूरा किया है। क्यों हुआ राम वनवास, मुझे विश्वास नहीं आता। आखिर में है क्या इतिहास, मुझे विश्वास नहीं आता। हम लोगों ने सोचा दादा कोई रास्ता छोड़ेंगे तो जवाब लिखा जाए, लेकिन दादा ने सब बता दिया कि आखिर राम को वनवास इसलिए हुआ क्योंकि बाली के पास अयोध्या का राज मुकुट रखा है। और जब तक वो मुकुट राम नहीं लेकर आएंगे तब तक राम राजा बनेंगे कैसे। इसलिए राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन दादा केवल एक ही कारण नहीं है, राम के वनवास जाने के ना जाने कितने कारण हैं। एक दो कारण आपने बता दिए हैं। अब जरा जवाब में सुनिए कि आपकी तरफ से भरत कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं आता, तो केकई उत्तर दे रही है और केकई कह रही कि है मेरे लाल भरत। सुनो ये जो भी है इसमें कि एक सुत की छिपी थी आस। इसे कहते हैं ढोलक बजाना। क्या बात है भाई, कोई जोड़ दिया। वाह। केकई ने भरत से कहा कि मेरे लाल सुनो, तुम जानना चाहते हो कि राम को वनवास मैंने क्यों मांगा। हाँ। तो एक सुत की छिपी थी आस, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। एक सुत की छिपी थी आस, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। और इसमें के है बहुत बड़ा इतिहास, है बहुत बड़ा इतिहास, तो तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो एक सुत की छिपी थी आस, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। प्रशासन के भैया लोग बैठे हैं और आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं। मंच पर भी मंचासीन जितने समिति के पदाधिकारी गण हैं, जवाब का प्रयास देखें। और सौभाग्य से आज हमारे चचा आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी यहाँ बैठे हैं। मैं चचा से निवेदन कर रही हूँ, आप भी सुनिएगा कि आपने एक कारण केकई से बताया कि बाली के पास मुकुट है इसलिए लाए, लेकिन एक कारण और सुनिए। केकई ने कहा मैंने राम को वनवास अपनी तरफ से नहीं मांगा। अरे ये वनवास जिस समय राम बहुत छोटे हैं, खेलते खेलते मेरे पास आए और राम ने मेरी आंखें बंद कर ली, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो उस समय हुआ क्या कि जब आंख बंद की राम ने
सुनो ये वनवास मैंने अपनी तरफ से नहीं मांगा, आखिर मांगा कब? कब? कि जब आंख बंद की राम ने तो वो पीड़ा मैं ही जानूंगी। और राम ने मेरी आंखें बंद करके कहा कि मैया पहचानो कौन? मैं पहचान नहीं पाई। हाथों को पकड़ा, मुझे लगा भरत है, लक्ष्मण है, मैं जान नहीं पाई। तो राम ने कहा कि मैया अगर मैं बता दूं कि मैं कौन तो तुम्हें त्रिवाचा भरना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा, तुम्हें 3 बार जो मैं कहूंगा वो मांगना पड़ेगा। तो केकई ने कहा ठीक है, कौन हो, जरा आंखें खोलो। राम ने आंखें खोली, केकई ने देखा सामने राम खड़े हैं। राम ने अपनी बात मनवा ली केकई से और केकई से कहा कि हे मैया मैं चाहता हूं कि आप मुझे पहचान नहीं पाई, तो मैं चाहता हूं कि आप आगामी समय में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या? कि जब आंख बंद की राम ने वो पीड़ा मैं ही जानूंगी। और तब दिया वचन था मैंने उसे, तब दिया वचन मैंने था उसे कि मैं वनवास को मांगूंगी। और मैंने वनवास मांगा क्योंकि राम ने कहा था। हालांकि मेरे जो मन की ममता है, ममता के दिल में था ममता का वार। मैं चाहती नहीं थी कि मैं वनवास मांगू, लेकिन राम से मैं शर्त हार गई, इसलिए आप क्या दिल में? के दिल में ममता का वास तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। और है बहुत बड़ा इतिहास तुम्हें विश्वास दिलाती कई बता रही है, जरा देखिए ये कारण कौन सा है। कि धरती पर जन्म हुआ तेरा, निवेदन कर रहे हैं यहाँ के भैया लोगों से कि एक कारण और सुनिएगा, कीर्तन सुनने का विषय है। सुनिए। कहा क्या? कि राम का जन्म जब हुआ तो एक कारण और है। हालांकि दादा आप कह रहे थे कि रावण कह रहा है कि इस भव सागर में तुम आकर क्या करोगे। हे राम, भव सागर में आप आकर क्या करोगे, लेकिन आना पड़ा। भगवान श्री राम के लिए रावण ऐसा नहीं कह सकता क्या करोगे भव सागर में आकर, बल्कि रावण तो स्वयं चाह रहा है कि अभी त्रेता में आपने मुझे मारा है, अभी एक युग मेरा और बाकी है, उसमें जब मैं दंत वक्र और शिशुपाल बनकर आऊंगा तब आपको कन्हैया बनकर आना पड़ेगा। क्या बात है, वाह। तब भी आपको आना पड़ेगा, तो फिर भव सागर में क्या करोगे। बस केवल पुराना कुकर है, सीटी बज रही है। सीटी नहीं, केवल हवा। तो धरती पर जन्म हुआ तेरा, इसमें भी छिपा एक कारण इसमें भी छिपा एक कारण है। और 14 वर्षों के बाद नहीं, के 14 वर्षों के बाद नहीं मर सकता कभी वो रावण है। भगवान राम को आखिर 14 वर्षों का वनवास क्यों? के कई चाहती तो जीवन भर का वनवास मांग लेती।
केकई चाहती तो 13 बरस का मांग लेती, 2 बरस का मांग लेती, 30 बरस का मांग लेती, लेकिन 14 बरस का इसलिए क्योंकि रावण की मृत्यु के 14 बरस ही शेष रह गए, इसलिए तो 14 बरसों के बाद नहीं मर सकता कभी वो रावण है। और कह रही मैंने यही सोचकर के कर लूं मैं परीक्षा पास, कर लूं मैं परीक्षा पास, तुम्हें विश्वास दिलाती तो एक सुध की छिपी थी आस, तुम्हें विश्वास दिलाती। लेकिन आपने भरत की तरफ से कुछ भी नहीं कहा तो मैं एक टुकड़ा उनका भी जोड़े दे रही हूँ ताकि दादा आपका और हमारा गीत कंप्लीट हो जाए। आदमी भैया आखिर भरत ने जब इतना सुना कि केकई तमाम सफाई दे रही है तो केकई से भरत ने कहा कुछ भी था माँ, लेकिन बस ये भरत इतना कहना चाहता है कि भर के भाव से बोले भरत सुनिए भैया और निवेदन कर रही हूँ, बैठिए आप भी भैया, आइए स्वागत है आपका भी। और जितने भी अतिथिगण हैं सबका स्वागत कर रही हूँ, साथ ही साथ जनता से निवेदन कर रही हूँ कि मेरी पंक्ति सुनिए और अगर अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद तालियों का आप दे रहे बिना कहे और पंक्ति पर देंगे तो और अच्छा लगेगा। बैठे हुए भरत ने केकई से कहा क्या के भर के भाव से बोले भरत एक क्षण भी नहीं रहे, एक क्षण भी नहीं रहूंगा, सुनिएगा पंक्ति और अच्छी लगे तो मानस कह रही मैं नहीं कह रही हूँ। भरत जी ने कहा केकई से के भर के भाव से बोले भरत एक क्षण भी नहीं रहूंगा मैं, और मर गया भरत तेरे खातिर, मर गया भरत तेरे खातिर तो तुझे मैया नहीं कहूंगा मैं। कहा जाओ आज के बाद तुम्हें माँ कहकर कभी नहीं बुलाऊंगा। और जब केकई से ऐसा कहा तो केकई कहने लगी भरत तुम्हारे सामने ऐसा लग रहा है मैं हो गई जिंदा लाश, मैं हो गई जिंदा लाश, मगर विश्वास दिलाती कि मैं हो गई जिंदा लाश, मगर विश्वास दिलाती हूँ तो है बहुत बड़ा इतिहास, तुम्हें विश्वास दिलाती थोड़ा बहुत जवाब अच्छा लगा हो तो एक बार मिलकर अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा